मुफस्सिरीन किराम ने और सीरत निगारों ने एक बहस छेड़ी है कि अल्लाह ताला ने फ़तह मक्का पे गलबा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बताओ अगर गलबा अहले मक्का को होता तो फिर वो क्या करते? अगर खुदा न खास्ता उनकी तरफ मामला जाते तो क्या हाल होता। अब हुजूर आए हैं मक्का मुकरमा के अंदर फाते बन के। कई दफ़ा ना सुख भूल जाते हैं, दुख नहीं भूलते। किसी कमरे से आप डर गए हो ना किसी वक़्त, तो आप दोबारा जब भी उस कमरे में जाएं वो एक छोटा सा खौफ ज़रूर महसूस होता है। किसी बंदे ने तल्ख बात की हो ना तो वो पूरी तरह बंदा उसको भुला नहीं सकता, कभी ना कभी वो बात दोबारा याद, वो बंदा सामने आए या वो मकाम ही सामने आए। तो अहले मक्का ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कुरैश ने राहत कर दी थी। अब सरकार घोड़े पे बैठे हैं और सारे हाथ बांधे सामने खड़े हैं, तो सारी चीज़ें मेरे नबी पाक के सामने। लेकिन ज़रा मेरे महबूब का सब्र देखना। पूछा जा रहा है कि या रसूलल्लाह आप क्या सलूक करेंगे, तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया वो सलूक करूँगा जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। हज़रत यूसुफ ने क्या सलूक किया था? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने थप्पड़ भी मारे, कुएं में भी फेंका, बेच भी दिया। बड़ा मुश्किल काम होता है बिक जाना। किसी शहजादे की बोली लगे मिस्र के बाजार में, और यार इस दर्द को समझो। किसी के घर की बोली लग रही हो तो औरतें तड़प उठती, किसी बंदे की बोली लग रही। इतनी तकलीफ से ही हजरत यूसुफ ने अब बादशाह बन गए। कहत पड़ गया सारे इलाकों में। हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी थे, उन्हें पहले से खबर थी कहत पड़ेगा, उन्होंने गला जमा कर लिया। अब चौकियां बना दी, बाहर से लोग आएंगे मिस्र में गला खरीदने। तो आपने फरमाया जो जिस इलाके से भी आए उससे पूछना कहाँ से आया है और क्या लेके आया है। सोना लाया, चांदी लाया कि कैश लाया, पूछना। लेकिन फरमाया जब आए ना किनान के लोग, भाई भाइयां दे वैरी हुंदे पर भाई भाइयां दियां बावां। अगर किनान के लोग आए ना, यानी भाई आए, उनको तो नहीं ना बताया फौजियों को कि भाई आए। फरमाया अगर किनान वाले आए ना तो ये पूछ लेना कहाँ से आए हैं, और अगर वो कहें किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं। उनका पर्दा कायम रखना। और वो आ गए, उनसे पूछा नहीं किसी ने। जब आ गए तो हजरत यूसुफ ने बहाने से भाई भी रोक लिया, गल्ला भी ज्यादा दिया, और जो उन्होंने पैसे दिए थे वो भी दोबारा बोरियों में डाल दिए। फिर अपने वालिद को और भाइयों को बुला भी लिया, बात तय भी हो गई। तो अब भाई गर्दनें झुका के खड़े थे, यूसुफ हमारे साथ क्या सलूक करना है? तो कहा कुछ भी नहीं करना, तुम मेरे भाई हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के वालों तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। मेरे भाई थोड़ा सब्र तो पैदा कर ना, हौसला पैदा कर। पहले हजरत यूसुफ भाई थे, और जब जनाब यूसुफ ने माफ किया तो फिर भाई सजदों में गिर गए। फिर कैफियत और हो गई। उस जमाने में सजदा ताजीमी जायज था, तो वो ताजीम करने लगे। जब आपने सब्र होता है तो लोग आपकी ताजीम करने लगते, आपकी इज्जत बनने लगती, आपका वकार बड़ा होता।